नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो मेरे पैरामेडिकल वाले साथी हैं वो खास करके वो भी चिंतित है और सीएचओ वाले साथी वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो उनके लिए निरंतर हमारा संघर्ष जारी है। आज हम यहाँ स्वास्थ्य भवन पे अभी आपके सामने लाइव हैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज अभी थोड़ी देर पहले और मॉर्निंग से लेके अब तक हमारी 3 से 4 वार्ताएं एनएचएम विभाग में भी हुई और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में मुकुल शर्मा जी जो डायरेक्टर साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर साहब, उनसे लगातार हमारी बात हुई। प्रताप जी दुतड़ साहब से भी हम मिले। साथियों, जैसा कि हमने कहा था, सबसे पहले तो मैं पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पैरामेडिकल के साथी जो आज मैंने 19 तारीख को हम लोगों ने जब वो पैरवी हुई थी सिंघवी जी की, मैंने उससे पहले ही बोल दिया था सभी को साफ साफ कि भाई हम लोग कैसे भी करके सिंघवी जी की पैरवी करवाएंगे। और 19 तारीख को उन्होंने पैरवी भी की और एक केस को तुरंत प्रभाव से उड़ा भी दिया। और लगभग जो 2018 में सिंघवी जी की हम लोगों ने पैरवी करवा के और नर्सिंग की भर्तियां पूरी करवाई थी एएनएम जीएनएम की, जिसमें 350 से ऊपर केसेस पेंडिंग थे और बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। तो सिंघवी जी की उसमें पैरवी हुई और सारा मामला साफ करते हुए पूरी तरह से उसमें जीत हासिल करी और तुरंत प्रभाव से उस भर्ती को पूर्ण किया गया। उसके बाद साथियों, जो ये पैरामेडिकल भर्ती है, इसमें भी मैंने आप लोगों को 19 से पहले ही जो वीडियो डाले थे, 3-4 वीडियो, उससे पहले हमने साफ साफ कह दिया था हम विभाग पे इतना दबाव बनवाएंगे कि भाई सिंघवी जी को पैरवी करवाएं। तो 19 तारीख को सिंघवी जी ने पैरवी की। उसके बाद आज 23 को सुनवाई होनी थी, लेकिन विभाग की तरफ से जो कुछ 22 तारीख तक कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा नहीं हो पाए और वो डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा नहीं होने की वजह से आज ढंग से सुनवाई नहीं हो पाई। तो इस वजह से इमरजेंसी में कल सैटरडे होते हुए कल मॉर्निंग में यूँ मान लो 11वें नंबर पे अपने केस की वो है सुनवाई, और 11वें नंबर पे कल सिंघवी जी से हमने साफ साफ कहा है इनको विभाग को कि सिंघवी जी ही हमारी सुनवाई करेंगे, जिससे हमें इसमें जीत हासिल हो सके। साथियों, हमारे पास वो तो है नहीं कि हम किसी को मैसेज भेज दें और ये कह दें कि सीएमओ में फ़ोन करवा दूंगा, मैं सीएमओ में मैं बात करता हूँ। एक नेताजी है, बेरोजगार नेताजी, वो कह रहा है बोले सीएमओ में बात कर लेता हूँ। अरे तू सीएमओ में क्या बात करेगा भाई, तू तेरे घर पे आराम से तेरी तबीयत संभाल ले। पैरामेडिकल और मेडिकल की भर्ती के लिए हम बैठे हैं और लड़ाई कर रहे हैं और हम जीतेंगे। शुरू से सारी भर्ती कंप्लीट करवा के लाए तो अंत में भी पूरी करवाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल सिंघवी जी की सुबह कल पैरवी होगी और मजबूती से उस पैरवी को कई भाई लोगों ने ये भी कहा था, बोले तो आगे चली गई डेट, दिक्कत आएगी। लेकिन आज हमने प्रेशर डाल डूल के कल की तारीख, कल मॉर्निंग में ही, आज सुबह से कल शाम से हम प्रेशर बनाए हुए थे विभाग पे और मुकुल शर्मा जी पे और प्रताप सिंह दुतड़ जी पे, सभी लोगों पे। उन्होंने साफ कहा था कि हम बहुत जल्द सुनवाई की डेट ले लेंगे, आप चिंता मत करो। कई लोगों ने ये कह दिया था 23 को कोई सुनवाई नहीं है, 23 को सुनवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी साथियों 23 को आज डॉक्यूमेंट्स अगर कल तक जमा हो जाते तो शायद आज सुनवाई हो जाती और सारा काम भी हो जाता। तो साथियों, वही सुनवाई अब कल सुबह है और कल सुबह हमारा तो कोशिश ये थी कि पहले नंबर पे ही हो, लेकिन 11वें नंबर पे है और 100% सुनवाई होगी। और हमें आश्वासन मिला है कि सिंघवी जी ही करेंगे और पूरे समाधान करके कल, जहाँ तक कल समाधान हो जाएगा साथियों, साफ साफ डिपार्टमेंट ने भी कहा है। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ने तो कहा ही कहा है, प्लस हम भी ये कह रहे हैं कि अधीनस्थ आयोग कल अगर समाधान हो जाता है तो कई लोग कह रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड की छुट्टी चल रही है, अधीनस्थ बोर्ड बंद है। चाहे हम कैसे भी डलवाएं, अधीनस्थ बोर्ड चाहे बंद हो चाहे खुला हो, हम कैसे भी करके 3 या 4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर अंदर सुनवाई में अगर समाधान पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमारे सभी साथी लोग प्रयास कर रहे हैं, हम पैरामेडिकल के हमारे छोटे भाई सभी लगे हुए हैं और हम लगे हुए हैं। तो आपको चिंतित करने इतनी बड़ी ताकत सभी भाई लोग हैं कि दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर करेंगे तो भी हम साफ स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये भर्ती 5 दिन में पूरी नहीं हुई, 3-4 दिन में पूरी करनी ही पड़ेगी, इस महीने में पूरी करनी ही पड़ेगी। नहीं होती है तो हम कोविड की पालना भी भूल जाएंगे, ये हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं। दूसरी, अधीनस्थ बोर्ड की छुट्टी होगी तो भी अगर इसमें कोर्ट में कल समाधान हो गया तो भी हम डलवाएंगे, आप टेंशन मत लो। हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब तक इस भर्ती को बैकलॉग से लेके और सारे समाधानों को करते करते इतनी मुश्किल से डीबी डाबी सब करवाते इतना सारा उथल धड़ा करके लाए हैं, तो शायद ये चंद पलों का काम और बच गया तो ये भी पूरा कर देंगे साथियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ साथियों सीएचओ की भर्ती पे, क्योंकि पैरामेडिकल की भर्ती में तो हो ही गया है। सबसे बड़ी दिक्कत मैंने विभाग को पहले भी कहा था कि पैरवी के लिए, जैसे पैरामेडिकल की भर्ती में भी कहा था
कि पैरवी के लिए ये लोग विभूति भूषण शर्मा जी को आगे कर देते हैं, जो इनके AAG ये जो थे पहले से। AG साहब को लेते नहीं है। AG साहब क्या है, सिंघवी जी की फीस ज़्यादा है, बार बार ये कहते हैं फीस ज़्यादा है। अरे भैया फीस ज़्यादा है, लोगों की ज़िंदगी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जब जाँच करने वाले ही आपके पास नहीं है, सरकार के पास, लोगों की जानें जाएंगी तो हालात क्या होंगे। आप बैकडोर एंट्रीज कर रहे हो, संविदा पे पैरामेडिकल की भर्तियां करने के प्रयास कर रहे हो, अंदर ही अंदर नर्सिंग की भर्तियां करने के प्रयास कर रहे हो, फार्मासिस्टों की भर्तियां। कल कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल रही है, अंदर ही अंदर दे दी आप लोगों ने गिने चुने लोगों को। तो हम ऐसे नीति का विरोध करते हैं। तुरंत प्रभाव से सरकार आपके पास, ये तो इसका मतलब साफ है कि पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की कमी है, तो आप भर्तियां क्यों नहीं निकालते हो? आप समय पे भर्तियां क्यों नहीं निकालते हो? पूरी की पूरी जिम्मेदार सरकार है इस चीज़ की, पूरी की पूरी जिम्मेदार सरकार है। सरकार को तुरंत प्रभाव से भर्तियां पूरी करवा के और मैन पावर को बढ़ाते हुए सारे पेशेंट्स को सही करना चाहिए। पूरे जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से भर्तियां पूर्ण करनी चाहिए। उसके बाद CHO की भर्ती पे मैं साथियों अभी बात करना चाह रहा था आपसे। CHO की भर्ती के लिए आज PD साहब से अभी मिले हम लोग। PD साहब से अभी मिलने के बाद हम लोग अभी आए हैं। MD साहब के पास फाइल है, कमेटी का पूरा काम हो गया है। MD साहब ने भी पूरी फाइल देख ली है। आज उन्होंने कहा है कि भाई अब हम इसको MNIT के पास मैचिंग के लिए भेज रहे हैं, रिजल्ट को मैचिंग के लिए भेजा जा रहा है और इधर से अप्रूवल का काम होगा सारा का सारा। तो साथियों, अगर 1% भी कहीं PD साहब ने और MD साहब ने आज साफ कह दिया है किसी भी तरह से हमें दिक्कत आने की भी संभावना होती है 1% भी, तो भी हम तुम्हारे लिए और राजस्थान के जो लोग हैं, जनता है, उसके स्वास्थ्य के लिए आप चिंतित मत हो। हम तुम्हारे लिए, अगर हमें कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के तुरंत प्रभाव से डेट लेके और तुरंत प्रभाव से सुनवाई करवा के रिजल्ट भी जारी करना पड़ता है, तो भी हम रिजल्ट जारी करेंगे। वैसे तो डेट 14 दिन की मिली थी DB में तो, लेकिन साथियों ये रिजल्ट पहले ही जारी करना चाहते हैं। तो वो रिजल्ट पहले जारी करने के लिए अगर इमरजेंसी में डेट लेनी पड़ती है कोविड की वजह से, तो वो इजीली मिल जाएगी, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य का मामला है और इमरजेंसी में है फिलहाल पूरा विभाग और पूरा देश और पूरा राजस्थान। तो जनता ऐसे इमरजेंसी में, आपातकाल की स्थिति में जनता की जब स्वास्थ्य का खिलवाड़ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए तुरंत प्रभाव से कोर्ट भी रियायत बरतता है और उसमें तुरंत प्रभाव से सुनवाई होती है। और हमने साफ कहा है कि विभूति भूषण जी से नहीं हो सके तो कम से कम सिंघवी जी से सुनवाई करवा के और इसमें तुरंत प्रभाव से रिजल्ट जारी करवाएं। और अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, बार बार कोई रिट आने के चांस हो रहे हैं, कुछ और चांस हो रहे हैं, तो आप लोग अगर ऊपर से कोर्ट से हो सकता है, कोर्ट से ले लो तुरंत प्रभाव से सुनवाई के। साफ PD साहब ने कहा है कि हम तुरंत प्रभाव से एप्लीकेशन लगा के 2 दिन में 3 दिन में भी हम रिजल्ट जारी करवाने के लिए ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन हम पूरा काम कंप्लीट करवा के और अप्रूवल फाइल की लेके चिकित्सा मंत्री और CMO से पूरा काम इन 3-4 दिनों में, अब मंडे से वर्किंग डे रहेगा बुधवार तक, तो साथियों अगले वीक में शुरुआती दौर में लगभग काम हो जाएगा जहाँ तक है। लेकिन 1% भी मैंने साफ चेतावनी दे दी है, 1 से 3 के बीच हो सकता है मैं अनशन पे बैठूं या आंदोलन पे बैठूं। 1 से 3 सरकार को इस महीने का पूरा कंप्लीट टाइम था, पूरे टाइम के अंदर करे भर्ती पूरी की पूरी। दोनों भर्तियां, पैरामेडिकल और CHO दोनों भर्तियां पूरी नहीं होती है और फार्मासिस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, लिखित परीक्षा। तो साथियों 1 से 3 के बीच सरकार को एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। हम अनशन पे बैठेंगे, चाहे मुझे अकेले को बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगा, लेकिन मैं ये भर्तियां पूरी करवा कर सांस लूँगा। उससे पहले मुझे 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। मेरा बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग आउट ऑफ स्टेशन हो चुका है साथियों, क्योंकि मेरे लिए ये भर्तियां मेरे नाक का सवाल बन चुकी हैं, मेरे लिए एक आत्मसम्मान की बात बन चुकी है। मैं हर हाल में इन भर्तियों को पूरा करवाऊंगा। बस आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से इतना ही निवेदन है साथियों, इस कोविड में जब हम आप लोगों के लिए इतनी रिस्क उठा के भाग रहे हैं, तो आप लोग भी साथ देंगे। दुख इस बात का होता है 450 के करीब साथियों को, LT वाले साथियों को बैकलॉग भरवा के चाहे कैसे भी हम लोग ये भर्तियां कंप्लीट करवा के लाए हैं। LT की एक लिस्ट जारी हो गई। एक भाई ने हमारे लिए ये नहीं डाला कि भरत भाई साहब आपको थैंक यू, एक भाई का मैसेज नहीं आया कि थैंक यू भाई साहब आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। बहुत दुख होता है साथियों, बहुत दुख। और घर बैठ के कमेंट करने वालों की संख्या गिनने में नहीं आती साथियों, ये बहुत दुख होता है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें।
जिससे हम लोग इस लड़ाई को मजबूत कर सकें और इस स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करते हुए इस जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। कोविड में हमने पिछली बार भी 3152 स्टाफ के नाम ऐसे दिए थे, जब कोविड में हालात खराब थे इस राजस्थान के, तब मैंने 3152 स्टाफ के ऐसे के नाम दिए थे, जिसमें नर्सिंग कर्मी भी थे, फार्मासिस्ट भी थे, पैरामेडिकल वाले भी थे, जो फ्री में सेवाएं देने के लिए तैयार थे कि भाई हम अपने देश को बचाने के लिए फ्री सेवाएं देने के लिए तैयार है अपनी जान पे खेल के। लेकिन उसके बावजूद विभाग ने अब तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया ढंग से, ये भर्तियां पूर्ण नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विभाग को सोचना पड़ेगा, मंत्री को सोचना पड़ेगा, गहलोत को सोचना पड़ेगा। आप लोगों को अगर कुछ भी बोलना हो कमेंट में तो माननीय अशोक गहलोत जी को बोलो, चिकित्सा मंत्री जी को बोलो, जो आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है उनको मत बोलो, क्योंकि हम लोग आपके लिए लड़ तो रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं, भाग तो रहे हैं। दुनिया तो आप लोगों के लिए कोई भागती ही नहीं है साथियों। जो गलत जिनको बोलना है चिकित्सा मंत्री को बोलिए, जो लोग आपकी भर्तियां पूरी नहीं करते हैं मुख्यमंत्री को बोलिए। हम तो आपके भाई हैं। जो रिट लगाने वाले हैं वो भी आपके भाई हैं। रिट ना तो भरत बेनीवाल ने लगा रखी है, ना सरकार ने लगा रखी है, ना किसी और ने लगा रखी है, ना अधिकारियों ने लगा रखी है। साथियों, आप ही के भाइयों ने रिट पिटीशन दायर कर रखी है। आज उनकी वजह से भर्तियां अटक रही है, तो उन भाइयों को समझाइए। लेकिन आप लोग किसी एक दूसरे के भाई के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कोई पैरामेडिकल में 2-4 भाई लोग भागते रहते हैं, जो 5-7 भाई लोग, उनमें से कभी कोई किसी के खिलाफ कमेंट करेगा, कोई किसी। क्यों करते हो भाई? क्या बिगाड़ दिया इन्होंने एक दूसरे ने आपका? सभी आपके लिए तो भाग रहे हैं। उन सब के लिए आप लोग पॉजिटिव नजरिया रखिए। ये नहीं कि कोई किसी के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है। कुछ भी बोलना छोड़ो साथियों। हालांकि इन पे ध्यान देना ही बंद कर दिया हम लोगों ने तो, और जो गड़बड़ करता है उसका इलाज भी करना शुरू कर रखा है, बढ़िया तरीके से इलाज कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपसे निवेदन है, CHO वाले साथी हो चाहे पैरामेडिकल वाले साथी हो, धैर्य आपकी बहुत बड़ी चीज़ है। धैर्य तो बना के रखना पड़ेगा। जब इतने दिन धैर्य बना के रखा है, बहुत ज़रूरी है हम लोगों को हर चीज़ में धैर्य बना के रखना, क्योंकि यहाँ पे 4 लोगों से ऊपर आप आज यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हो, क्योंकि कोविड का माहौल चल रहा है। 2 मिनट में 188, 144 और तीन धाराएं आप लोगों पे लगा के 2 मिनट में किसी को बंद कर देंगे तो नौकरी नहीं, तुम्हारी बर्बादी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए भरत बेनीवाल हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर एक आंदोलन करेगा और कहीं भी प्रेशर कम नहीं पड़ने दूंगा। पिछली बार कोविड के वक्त भी ऐसा ही माहौल था। कोविड के वक्त एक व्यक्ति बाहर नहीं निकला करता था सड़कों पे, तब भरत बेनीवाल दिल्ली जाया करता था, सचिवालय में रोज घुस जाया करता था। एक नेताजी कह रहे हैं, बोले CMO में मैं बात करता हूँ तुम्हारी पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए। क्या बात करेगा भाई तू तेरे रेट पटवारी और अदर जितनी भी भर्तियां, उनकी आज तक डेट तक नहीं मिली। 3 साल में परीक्षाओं की डेट नहीं मिली, विज्ञप्तियां तक जारी नहीं हुई। क्या करोगे तुम लोग? फॉर्म तक नहीं खुलवा पा रहे हो तुम। हमारे मेडिकल में हम बहुत हैं, बब्बर शेर हैं, और रात दिन एक कर देते हैं, और हमारे भाइयों के लिए लड़ना हम ढंग से जानते हैं। हमें तुम जैसी पॉलिटिशियनों की यहाँ राजस्थान में मेडिकल में ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी साथी लोग एकजुट रहें, ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ट्विटर अभियान भी वापस से चलाएंगे एक बार और। जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन हम विरोध नहीं करेंगे। 25 जिला कलेक्टरों को, 28 जिला कलेक्टरों को एक साथ में हमने ज्ञापन सौंपा मुकुल शर्मा जी के पास, और जो माननीय चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों तक 28 जिला कलेक्टरों से एक साथ में मेल भिजवाए। हमने कहा था कि मेल भिजवाए कलेक्टर साहब तो ही ज्ञापन लेना, नहीं तो ज्ञापन मत लीजिए। और हमने अपने पर्सनल लोगों को भेज के आप लोगों के लिए 28 जिला कलेक्टरों से ज्ञापन दिलवाए। साथियों, हमें दुख होता है इस बात का कि इन्हीं भर्तियों से जुड़े हुए कितने लोग गए, आप लोग बताइए मेरे को। कलेक्ट्रेटों पे कोई भी नहीं गया, गिने चुने लोग गए। जो लोग इन भर्तियों से जुड़े हुए भी नहीं है, हालांकि वो पास आउट हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने जाके आप लोगों के लिए ज्ञापन दिए, 28 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिए। साथियों, इसी तरह से अगर साथ बनाए रखेंगे, सारे एकजुट रहेंगे, आप लोग कमेंट करो, प्रमोट कीजिए। मैं कहता हूँ आप लोग प्रमोट कीजिए, हमारा खून 100 गुना बढ़ता है और हम और दुगुनी स्पीड से काम करते हैं, 100 गुनी स्पीड से काम करते हैं। तो साथियों, जितना थोड़ा बहुत धैर्य भी रखना पड़ता है। 6 महीने ही हुए हैं इस भर्ती को, CHO को, और ये भी पैरामेडिकल वाली भी साल भर के लगभग कितने 10 महीने पैरामेडिकल वाली भर्ती को लगभग हो गए, और लगभग आप तो 1 साल मान लो, लेकिन खत्म तो होने पे आ गई। कम से कम लोगों की तो शुरू ही नहीं है। ये एक सरकार में पहली ऐसी 2 भर्तियां हैं, 2-3 भर्तियां हैं। MO की भी अपन ने करवाई। जो भर्तियां हैं वो सारी अपने ही भर्तियां हुई हैं, जो शुरू होके खत्म होने पे आ गई है, बिल्कुल एंड पे आ गई है, बिल्कुल एंड पे। और राजस्थान की एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो इस सरकार में नई निकली हो अपनी भर्तियों के अलावा। बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग करेंगे और इसी तरह से लड़ते रहेंगे। और ये तुम कुछ भी बोल लेना, भरत बेनीवाल किसी के बाप से नहीं रुकेगा, ये चैलेंज है। और इसी तरह से अपने प्रोफेशन के लड़ता रहेगा, और हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। और संघर्ष हमारी सबसे बड़ी खूबी है, और उस संघर्ष के बल पे हम जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।